हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त लॉकडाउन कंडीशन है और हम लोग स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आज मैं 7th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसको हम पढ़ेंगे। 7th का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। और सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि जो भी बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, तो आप उसको पॉज करके नोट डाउन करके वो चीज़ आप होमवर्क में एज अ होमवर्क अपनी कॉपी में करेंगे और उसको ग्रुप में सेंड भी कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण किसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि हम पोषण होना है? प्लांट्स के अंदर पोषण कैसे होता है, मतलब उनको खाना कैसे मिलता है, वो अपनी नीड्स को, ज़रूरत को जो खाने की है वो कैसे पूरा करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन जो कि पोषण है, जो कि हमारा खाना है, वो हमें कैसे मिलता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं। फूड गिव अस द एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। मतलब खाना हमें वो ताकत देता है जिससे हम अपने पूरे दिन का जो दिनचर्या है हमारी, उसमें अपना पूरा काम कर सके अच्छे से। ठीक है, खाना नहीं रहेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ है हमारे शरीर को जो हमारा भोजन है वो मिले, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट आपका है लाइन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपना खाना बनाता है या लेता है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन न्यूट्रिशन की हो गई। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप ये लिखेंगे इसमें, बट द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, अब जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कैसे? न्यूट्रिशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपके पास दो तरह के न्यूट्रिशन आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, तो मैं ओरली आपको बताता हूँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो भी खाना ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, जो बाहर से थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर अपना खाना खुद अपने अंदर ही बना लेते हैं। भाई आप लोग तो उनको खाना देने जाते नहीं हो कि आप जा रहे हो उनको चावल दाल रोटी सब्जी खिला रहे हो, है ना? तो वो एक ही जगह स्थिर होकर, एक ही जगह रुके हुए कैसे अपना खाना उनको मिलता है? तो वो अपना खाना मतलब खुद ही बनाते होंगे, अपने अंदर वो जो एनर्जी उनको चाहिए वो खुद ही बनाते होंगे ना। तो इसी प्रोसेस को, जो वो खाना अपने अंदर खुद बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है क्या? ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना जो एनवायरनमेंट है, अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है वो लेते हैं, जो कि हवा में मौजूद है हमारी, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो ज़मीन में पानी है, मिट्टी में जो पानी होता है उसको लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लेते हैं प्लांट्स? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है, दूसरे नंबर पे वाटर लेते हैं जो कि हमें सॉइल यानी कि मिट्टी से मिलता है। ठीक, वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर जो है वो रूट से अब्जॉर्ब होता है, रूट्स, एंड कैरिड टू द लीव्स, और वो कहाँ तक जाता है? रूट से उनकी पत्तियों तक वो पानी पहुँचता है। बाय द पाइपलाइंस रनिंग थ्रू द रूट एंड द स्टेम। जो पाइपलाइन बनी होती है रूट से, स्टेम से होते हुए लीव्स तक जाती है, उससे पानी जो है रूट से लीव्स तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट, एयर एंटर्स द लीव्स। पानी जो है वो, हवा जो है लीव्स में एंटर होती है थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उसके द्वारा कोई भी प्लांट हवा को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अपने अंदर लेता है। ठीक है, किससे लेता है? स्टोमेटा। तो एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि जो प्लांट है वो कहाँ से एयर को इन करते हैं, तो आपका जवाब होगा स्टोमेटा से।
और वो स्टोमेटा के अगर आपसे पूछ ले कि वो क्या होता है, पोर्स होते हैं। दीज आर स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जैसा कि अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ कि एक लीव होती है जैसे, तो उसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं। इन पोर्स के खुलने पर और बंद होने पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है वो अंदर जाती है, ठीक है, या जो भी एयर जाती है। कभी कभार ऐसा नहीं है, आपको पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते हैं। दिन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे पोर्स से वो एयर को इन करते हैं। इन्हीं की क्लोजनिंग और ओपनिंग से इन और आउट होती है गैसेस, ठीक है। लीव्स कन्वर्ट वाटर, जो लीव्स हैं वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं हमारे लिए। जो ऑक्सीजन हवा में मिलती है आपको, वो हमें इसी प्रोसेस के थ्रू मिलती है कि वो जो पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस से वो अपने लिए तो ग्लूकोज तैयार करते हैं। ग्लूकोज, जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि ग्लूकोज क्या करता है, आप जब थक जाते हो तो आपको एनर्जी देने का काम करता है ना। आपने एड्स देखी होंगी, बहुत सारी ग्लूकोज की आती है जो कि जिसमें सन से सारा वो सोख लेता है उसकी एनर्जी, फिर वो ग्लूकॉन डी देते हैं उनको। तो वो ग्लूकॉन डी क्यों देते हैं, ताकि उसके अंदर एनर्जी आए। तो उसमें आपने देखा होगा वो लिखते हैं इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत एनर्जी मिलती है उनको। तो ग्लूकोज क्या काम करता है, हमें एनर्जी देता है। तो प्लांट्स को भी जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। तो प्लांट अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो पानी जो ज़मीन से ले रहे हैं, और एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से ले रहे हैं, उससे वो ग्लूकोज बनाते हैं। और जैसा कि हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर और इन करते हैं तो ऑक्सीजन इन करते हैं। तो उसी का उल्टा रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स जो है वो कन्वर्ट कर देती है, किसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। वो एक एनर्जी के थ्रू ही ये काम कर पाती है। लेकिन वो एनर्जी मिलती कहाँ से उनको, वो एनर्जी मिलती है उनको सन से, फ्रॉम द सन। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, सन से। द प्रोसेस बाय विच दे डू सो इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को जिसमें वो अपना खाना ये स्वयं बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बच्चों आपसे कई बार स्कूलों में टीचर्स जो है साइंस का जब क्वेश्चन पूछते हैं छोटी क्लासेस में, तो वो यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बताएंगे आप कैसे। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसे नहीं बताना, थोड़ा सा चेंज करेंगे। द प्रोसेस बाय विच plants make their food with the help of water, carbon dioxide is known as photosynthesis, in which they releases, क्या रिलीज करते हैं या वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, in which they produce ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो आप इस तरह से उनको बताएंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आपको आज पता चला 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके नोट्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।